यदि किसी को अपने शत्रु की पहचान करनी है, यदि किसी को अपने मित्र की पहचान करनी है, तो व्यक्ति किन अंगों से पहचान करेगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो एक जगह सिद्धांत मिला, न कश्चित् कश्चित् मित्रम न कश्चित् कश्चित् रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण रिपुयोः। व्यक्ति के व्यवहार को देख करके हमें पहचान लेना चाहिए, ये हमारा शत्रु है या ये हमारा मित्र है। अब वही बात मैं यहां पर जोड़ूं तो धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है वो धनुष के प्रति है या महात्मा जी के प्रति? भाई धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है यहां पर वो धनुष के प्रति व्यवहार है या महात्मा जी के प्रति व्यवहार है? इनका कथन है कि रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। तो यदि धनुष तोड़ने वाले ने इनके प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया होता, फिर ये कहते कि रिपु मोरा, तो मैं मान लेता हाँ हो सकता है इनका शत्रु होगा, लेकिन वो धनुष भी इनका नहीं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा जय शिव धनुष होगा, वो धनुष भगवान शंकर का है। अब थोड़ी देर बाद ये बात भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर मेरी गुरु, थोड़ी देर बाद ये भी कह सकते हैं भगवान शंकर मेरे गुरु है, इसलिए मैं अपना शत्रु मान रहा हूं। तो इस बात का खंडन हम पहले ही किए दे रहे हैं, समय का अधिक भोजन न करते हुए, क्योंकि भगवान शंकर केवल आपके गुरु नहीं, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आम जाति पावन का जाना, वो तो त्रैलोक्य के गुरु है, यहाँ पर उपस्थित समस्त भूपालों के गुरु हैं, समस्त महिपालों के गुरु हैं। तो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों नहीं माना? क्या भगवान शंकर केवल अकेले आपके ही गुरु हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने धनुष तोड़वाया है भगवान शंकर उसके भी गुरु, जिसने धनुष तोड़वाया है भगवान शंकर उसके भी गुरु है। मैं पूर्ण रूप से नहीं कहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा सो मिल गाई बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। बड़ी सुंदर न्याय व्यवस्था लेके उपस्थित हुई है महात्मा जी। यहां पर कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला सो बने वो व्यक्ति जिसने धनुष का खंडन किया है, यदि वो समाज से अलग नहीं हुआ या समाज ने उसको अलग नहीं किया, तो एक निर्णय ले लिया गया महात्मा जी के द्वारा। वो निर्णय ये है कि मारे गए हैं सब राजा, सभी राजा महात्मा जी के द्वारा मार दिए जाएंगे। ये बात भी ठीक नहीं है भाई। पहली बात तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं हो सकता, और यदि अलग होना भी चाहे एक नया दर्शक, तो समाज के लोग उसको अपने से अलग नहीं करेंगे। समाज से अलग कौन होता है? समाज से अलग किसको किया जाता है? जो समाज के विरोध में कार्य करता है, जो समाज के लिए कलंकित कार्य करता है, जिस कार्य से समाज को क्षति होती है, जिस कार्य से परिवार की इज्जत जाती है, जिस कार्य से गांव की इज्जत नष्ट होती है, जाति की इज्जत नष्ट होती है, समाज की इज्जत नष्ट होती है, उस व्यक्ति को जाति के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग अलग कर देते हैं, त्याग देते हैं। क्या धनुष तोड़ने वाले का तत्व भी ऐसा ही है क्या, जो उसको समाज अपने से अलग करेगा? क्या धनुष तोड़ने वाले का तत्व भी ऐसा ही है क्या कि विहार समाज या समाज के लोग उसको अलग कर दे? क्यों अलग कर दे समाज के लोग? पहले ये कार्य सिद्ध होना चाहिए कि यह कार्य जो हुआ ये अनुचित है, ये अपराध बोध है, ये असंवैधानिक है, ये कार्य असामाजिक है। तब हम इस बात पर यात्रा कर सकते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाना चाहिए।
यदि धनुष तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया, कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया गया, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को यहां की समाज अलग नहीं करेगी। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ा क्रोध है महात्मा जी का। व्यापक क्रोध शरीर और क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है। यदि क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो एक बात बता दूं महात्मा जी, आज तो एक ही श्रीमान जी टूटे हैं और आप बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मैंने बहुत सी तोड़ी तब लड़काई, बहुत ही तोड़ी तब लड़काई, तो कब होना अशिष की घोषण। जैसा प्रयोग आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध आज से पूर्व आपके द्वारा नहीं किया गया। मैं ये नहीं कहता क्रोध नहीं किया गया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध तो किया गया, पर ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज का क्रोध जैसा है, क्योंकि आज धर्म के विरोध में आपका क्रोध है। आज से पहले जब तक आपके द्वारा क्रोध किया गया तो धर्म की रक्षा के लिए क्रोध किया गया, अत्याचार का विनाश करने के लिए आपका क्रोध किया गया। इसलिए मेरा तर्क है कब होगा अशिष की गोसाई, तो क्या ये धन पर ममता, क्या इस धनुष से आपको लगाव है, ममता है? यदि ममता है तो मैं जानना चाहता हूं पूज्यपाद प्रातः मणि आचार्य परिव्राजकाचार्य महात्मन यह पर ममता के हेतु छोटी छोटी यात्रा सुना आप लोगों ने? मैंने विश्वामित्र जी से पहले ही संकेत किया, ये बालक मुझे टेढ़ा लग रहा है, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा आशीर्वाद दे फिर देखा जाएगा। अब बताइए, हमारा ही आशीर्वाद लेकर के ये बालक हम ही को कान ठोक रहा है, हमारा ही आशीर्वाद। तो बउआ, हम ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद यदि दे करके किसी को बड़ा कर देते हैं तो श्राप देकर के भस्म भी कर देते हैं। इतना समय नहीं लगता कि कितने जल्दी आशीर्वाद दे दें और कितना जल्दी अगर आशीर्वाद देकर के बड़ा कर देंगे तो तुरंत। अब ये तो हमारी इच्छा पर है कि कब बड़ा करते कब छोटा करते। हमको अच्छा ये लगा कि लक्ष्मण पहले से ही बंधन बांध के चल रहा है। ये बात तो हम कहते ही कि भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। लक्ष्मण ने जो ये बात कहा कि वो सबके गुरु हैं, ये भी सत्य है। तुम त्रिभुवन गुरु एक बखाना, भगवान शंकर सबके गुरु हैं। परमात्मा तो सबके गुरु है। गुरु का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा। लघु और गुरु दो ही तो होते हैं। अगर साहित्य में प्रवेश करें तो जब कहीं भी हम गणना करेंगे वर्णों की तो दो ही वर्ण मिलेंगे, एक लघु और एक गुरु। तो वो तो त्रिभुवन गुरु है, लेकिन हम क्यों क्रोध कर रहे हैं? इस धनुष के टूटने पर आखिर हमारा क्रोध क्यों है? अन्य शिष्य भगवान शंकर के क्रोध नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। उसका एक कारण है राजकुमार। अगर धरोहर की के किसी वस्तु को सुरक्षित करने की किसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वह धरोहर नष्ट हो जाए तो वहां क्रोध कौन करेगा? जिसको जिम्मेदारी दी गई है। भगवान शंकर ने जब इस धनुष का त्याग किया है तब उस समय उन्होंने हमारे पिता जमदग्नि को इस धनुष को सौंपा था।
हमारे आश्रम में बहुत समय तक ये धनुष रहा। पिताजी भी अक्सर समाधिस्थ हो जाते थे और हम भी आश्रम से बाहर जा रहे थे, क्योंकि तपस्या आदि कार्यों के लिए बाहर जाना ही होता था। समस्या ये थी, ये दिव्यायुध है, दिव्यास्त्र है, इसको राक्षस लोग क्षति पहुंचा सकते, इसका कहीं न कहीं से कोई नुकसान हो सकता है, इसको सुरक्षित किया जाए। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने स्वयं इसको आश्रम से उठा करके निमिवंश के राजा देवराज को दे और कहा कि इसकी सुरक्षा करना, इसकी पूजा करना, ये पूज्य धनुष है। और पूज्य क्यों है, इसका भी एक कारण है। महात्मा दधीच के चरणों से, दोनों टांगों से, अब बीच में नाक की हड्डी लगा करके पिनाक, इसीलिए कहा गया। तो पूजा चरणों की ही हुआ करती है। यद्यपि 3.5 अस्त्र बने हैं, एक पिनाक बना इससे, जिसे अजगो कहा जाता है, दूसरा सारंग धनुष बना, तीसरा गांडीव धनुष बना, और जो चौथा आधा अस्त्र है वो है वज्र। यद्यपि श्रीमद् भागवत में केवल वज्र का ही वर्णन आया है, लेकिन अन्य पुराणों में ये चारों अस्त्रों का वर्णन है कि भगवान महात्मा दधीच की अस्थियों से 4 अस्त्र बने। यद्यपि लक्ष्मण ने कहा है कि लघुत्तरी, इसलिए कथा नहीं सुनाएंगे, नहीं, एक जानने योग्य बात है कि महात्मा दधीच की ही अस्थियां वज्र की क्यों हो गई, एक जानने का विषय है, जानना। लक्ष्मण समय लग जाएगा। देखिए, एक बार क्या था, महात्मा दधीच एक राजा छुआ थे। शिव पुराण में एक कथा आई है। राजा छुआ थे, तो राजा छुआ ने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण ने उन्हें नारायणी विद्या दे दिया, नारायणी अस्त्र। तो नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। राजा को वह शक्ति प्राप्त होने से मद हो गया, घमंड हो गया, और अपने राज सिंहासन में बैठा हुआ राजा बोलता है, इस संसार के सभी लोग, ये संसार के सभी लोग राजा की प्रजा है, अर्थात राजा के पुत्र के समान है। सारी प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान है। तो सबको चाहिए कि राजा की पूजा किया करें, राजा की अर्चना किया करें, राजा की वंदना किया करें, क्योंकि सारी प्रजा पुत्र है और राजा पिता है। वहां पर बैठे हुए महात्मा दधीच ने कहा, राजन ये आप बात आपकी ठीक नहीं, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में पूजित है, लेकिन ब्राह्मण संपूर्ण वसुंधरा में पूजित है। ब्राह्मण भूसुर है, ब्राह्मण महिषुर है। इसलिए अब तुम कहो कि ब्राह्मण मेरी पूजा करें तो तुम्हारे लिए अनुचित होगा। जब इस तरह से महात्मा दधीच ने कहा तो राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि मद था, और मद के बाद क्रोध आया, तो उन्होंने उठाया धनुष और नारायणी अस्त्र का संधान किया और महात्मा दधीच के ऊपर ही उसका प्रयोग कर दिया। महात्मा दधीच का शरीर कट गया। कटते हुए महात्मा दधीच ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आवाहन किया। शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने कहा, दधीच आपने हमें क्यों बुलाया? मैंने कहा, देख रहे हो क्या हो रहा है। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या, केवल हमारे ही वंश में है राजकुमार ये विद्या। सर्वप्रथम शुक्राचार्य जी ने इस विद्या को सिद्ध किया था, और शुक्राचार्य जी ने हमारे बाबा ऋचिक, वही वंश है, ऋचिक को दिया, भृगु को दिया, भृगु ने ऋचिक को, ऋचिक ने जमदग्नि को, जमदग्नि ने सुखेन को। जो हमारे भाई हैं
लंका में निवास करते हैं तो ये मृत संजीवनी विद्या हमारे वंश परंपरा में अब भी बनी हुई है। तो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने दधीच जी को फिर जीवित किया। उन्होंने दधीच शुक्राचार्य जी से पूछा कि ये बताइए कि राजा की इस बात का मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भगवान शंकर सबके त्राता हैं, सब कुछ देने वाले हैं, औघड़दानी कहे गए हैं, अतः आप उन्हीं से इस बारे में पूछिए। महात्मा दधीच ने भगवान शंकर की तपस्या शुरू कर दिया। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा वरम ब्रूहि। दधीच ने कहा प्रभु पहला वरदान तो यही दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र की हो। दूसरा वरदान मेरे ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न हो सके, कोई भी दुनिया का अस्त्र मेरे शरीर में ना चल सके। अब तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि किसी को देख करके मेरे हृदय में भय न उत्पन्न हो, मैं सदा भय। भगवान शंकर तथास्तु बोले और यह 3 वरदान लेकर के दधीच फिर राजा छू के पास आए और फिर उसको ललकारा, धिक बलम क्षत्रिय बलम बंधतेजो बलम बलम। जैसे ही ललकार लगाई तो उन्होंने फिर नाग का प्रयोग किया, लेकिन इस बार वह अस्त्र निस्तेज हो गया। दधीच के सामने वह अस्त्र निस्तेज हो गया। फिर कथा बहुत लंबी। उन्होंने भगवान नारायण को फिर से बुलाया। भगवान नारायण आए। उन्होंने वरदान में ये मांगा कि आप कह दीजिए कि दधीच मेरे सामने झुक जाए। भगवान नारायण गए भी और दधीच से कहे कि एक बार मेरे कहने से आप कह दीजिए कि राजा के सामने मैं राजा को डरता हूं। उन्होंने कहा भगवान ये अनुचित बात है, मैं सदा भय, मैं किसी से नहीं डरता। तो उस समय फिर भगवान नारायण ने यह दोनों का समझौता करवाया और यह बात वहां पर भगवान नारायण ने कही कि राजा यद्यपि अपने राज्य में पूजित है, लेकिन ब्राह्मण सर्वत्र पूजित है और राजा को भी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। राजकुमार, तो विषय ये था कि भगवान शंकर का ये धनुष है, जय शिव धनु तोड़ा साहस भाव संतोष मोरा। ये भगवान शिव का धनुष है, हमारा धनुष नहीं है, लेकिन इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमको दी गई है और हमने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है इसकी सुरक्षा के लिए, उसी व्यक्ति ने इसका खंडन करा दिया है। तो ये क्रोध का कारण है। तुम्हारा दूसरा बिंदु था कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके धर्म का कार्य किया। तो धर्म क्या होता है? अगर धर्म पर विचार किया जाए तो महाभारत में एक सूत्र लिखा है, धारते अनेन इति धर्मः, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धर्म का सीधा सीधा अर्थ कर्तव्य से होता है। सीधे हर जगह पर व्यक्ति के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। जैसे जब कोई घर में होता है तो गृहस्थ का धर्म होता है, वही व्यक्ति यदि अध्यापक है तो जब विद्यालय पहुंचता है तो उसका धर्म दूसरा हो जाता है। विद्यालय में जब वो शिक्षक होता है तो धर्म दूसरा है और उसी व्यक्ति को अनुशासन अधिकारी बना दिया जाए, उसी शिक्षक को, तो फिर उसका धर्म परिवर्तित हो जाता है। वहां पर कक्षा में जाता है जब पढ़ाता है, और लेकिन जब बाहर रहता है तो बच्चों की सुरक्षा में और अनुशासन आदि में थोड़ा चुस्त रहता है। तो ये सब धर्म है। राजकुमार, अगर धर्म की व्याख्या की जाए तो धर्म की व्याख्या बहुत बृहद है। धर्म के बारे में तो यहां धनुष तोड़ करके धर्म हुआ कि अधर्म हुआ, इसके लिए एक बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। धनुष तोड़ करके, अब आप ही लोग बताओ, इतने बड़े महात्मा जिन्होंने इस संसार की रक्षा के लिए
अपने शरीर का दान कर दिया, अपने अस्थियों का दान कर दिया और उस महात्मा की अस्थियों को तोड़ करके धूल धूसरित अवस्था में भूमि में फेंक दिया गया। यद्यपि मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकारूंगा कि जो जन्मे सो निश्चय नाशय, जो नाशय सो पुनः प्रकाशय। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्वाण भी एक दिन होगा। लेकिन अगर निर्वाण भी हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसे ससम्मान उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। लेकिन इस धनुष के साथ क्या व्यवहार किया गया है? देखे चाप खंड मर जाए, भूमि में फेंक दिया गया है। राजकुमार तोड़ दिया गया था, कोई बात नहीं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। लेकिन तोड़ने के बाद भी चाहिए था कि इसे गंगा में विसर्जित करा दिया जाता। नहीं इतना समय था तो किसी व्यवस्थित स्थान पर इसे सम्मान सहित रखवा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह स्वार्थ परिलक्षित हो रहा है यहाँ पर कि धनुष तोड़ने वाले ने या तोड़वाने वाले ने जैसे ही उसके स्वार्थ की सिद्धि हो गई है, उसने उस धनुष के महत्व को नकार दिया है और उसने इस धनुष को तोड़ करके भूमि में फेंक दिया। राजकुमार, तीसरा बिंदु तुम्हारा था कि बहुधनु ही तोड़ी लंकाई, लेकिन कबहु न असरिस की घुसाई। आपने हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ा है, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। राजकुमार, धनु ही ये तीर गुलेले बच्चे रोज बनाते हैं और तोड़ तोड़ करके फेंक देते हैं। उनका कोई मूल्य होता है क्या? उनका कोई मूल्य नहीं होता। राजकुमार, आज जो धनुष तोड़ा गया है, इसके पहले ऐसा धनुष कभी नहीं तोड़ा है। तो तोड़ा गया, जो आज धनुष तोड़ा गया है, ऐसा धनुष कभी तोड़ा नहीं गया। और यदि ऐसा धनुष कभी नहीं तोड़ा गया तो ऐसा क्रोध भी कभी नहीं किया गया। ये धनुष पहली बार इस प्रकार का धनुष तोड़ा गया है, तो पहली बार इस प्रकार का क्रोध भी हो रहा है। राजकुमार, तुम्हारा आक्षेप है यह धन पर ममता के हेतु आपकी इस पर ममता है। राजकुमार, ममता नहीं है, श्रद्धा है, भक्ति है हमारी इस पर। ये हमारी गुरु वस्तु है, ये पूज्य धनुष है, इसलिए हमारी इस धनुष पर श्रद्धा है, ममता नहीं। इसलिए क्योंकि ममता क्या, ममता के लिए कहा गया ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता एक अंधेरी रात्रि है, और अंधेरी रात्रि और सूर्य, हमें मानसकार सूर्य कह रहे हैं। आए भृगुकुल कमल पतंगा, तो तुलसी का कहो रह सके, रवि रजनी एक साथ। क्या सूर्य भी हो और रात्रि भी हो, दोनों ऐसा संभव है क्या? जहां ममता भी हो और परशुराम भी हो, अर्थात सूर्य भी हो और रात्रि भी हो, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। राजकुमार, इसलिए रेल पालक कारवश बोलत पहले सवार, धरती सुन त्रिपुरार धनु विदेश संसार रेल पालक बोल सवार, लखे तो क्रोध चढ़ो बनाओ। तू जरता दौलत बहन नने का उत्रास महलाओं को खंड त्याग बढ़ो राम, महान भया पर मोह दिखाओ कर बद्र त्रिलोक में जाहिर है सत ता धनु को धनु ही बदलाओ, धनु ही बदलाओ। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर चिंतन आए महात्मा जी के। महात्मा जी ने कहा प्रथम बिंदु याद दीजिएगा आप लोग, ये धनुष हमारी जिम्मेदारी में रखा गया था। यह धनुष टूट जाने के कारण मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये धरोहर देवराज जी के यहां हमारे माध्यम से या हमारे पिताजी के माध्यम से ही रखवाया गया था।
और इन्होंने बहुत सुंदर शब्द जोड़ा, ये दिव्य धनुष था। क्यों महात्मा जी, दिव्य धनुष था ये? हाँ दिव्य था। इसकी दिव्यता में कोई कमी है क्या? अब यही पर मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, यदि ये धनुष दिव्य है तो जिसने धनुष को तोड़ा होगा वो कौन होगा? यदि ये धनुष साधारण नहीं है, यदि ये धनुष दिव्य है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला कौन होगा? क्या वो दिव्य से कमजोर होगा? यदि धनुष दिव्य है तो धनुष तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा। यदि धनुष दिव्य है तो धनुष तोड़ने वाला कोई दिव्यतम ही होगा। और यदि वो दिव्यतम होगा तो चाहे वो आपकी सुरक्षा में रहा हो धनुष, या आपके गुरु बाबा की सुरक्षा में रहा हो, दिव्यतम का विरोध करने का अधिकार आपको नहीं है। दिव्यतम से शत्रुता का संबंध बनाने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि दिव्यतम कौन है पता है भी इसी बिंदु पर। फिर अगला बिंदुवाद ने कहा, एक बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनाई। उसमें इन्होंने कहा, को अस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। बिल्कुल बिंदुओं को छूते हुए यात्रा करता हूं मैं, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं सुनाता। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको प्रभुता मिल जाने के बाद अहंकार नहीं हुआ? अरे हमारे ही परिवार में चले आते, वहीं मिल जाता, कहीं ज्यादा यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक दोहे से आपकी बात को काट रहा हूं। भगत ही हो राज मधु, विधि हरि हरि पद पाई, की काजी सीक लगी क्षीर सिंधु बिन साई। भगत ही हो राज मधु, आप केवल राज्य मधु की बात करते हैं। मैं कहता हूं विधि हरि हरि पद पाई, ये तीनों का पद भी उसको मिल जाए फिर भी न हो राज्य मधु। आपने कहा अगला जन्म, आपने कहा ये धनुष टूट जाने के बाद इसके साथ जो व्यवहार किया गया उससे धर्म की पुष्टि नहीं होती। बोले धर्म की यात्रा करनी बड़ी गहन है, बड़ी लंबी चौड़ी धर्म की यात्रा हो जाएगी। यदि हम इस पर निर्णय लें कि धर्म धनुष तोड़ करके धर्म किया गया कि धर्म किया गया, भाई इसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता, महात्मा जी का कहना है। गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता, इनकी अंत्येष्टि कर दी जाती। अरे जब समय मिलेगा तभी तो किया जाएगा, मानस प्रवाहित करती है। पुलिस अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तुझी अवसर सुनी। यही अवसर माने भैया 2-4 दिन बाद उसी समय, तुझी अवसर सुनी शिव धनु भंगा, वाही ब्रजु को कमल पतंगा। जैसे ही धनुष टूटा, क्या अंत्येष्टि करने का समय मिला किसी को? पहले इनकी अंत्येष्टि करो तो इनकी करो। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, वाही ब्रजु को कमल पतंगा। जैसे ही धनुष टूटा, महात्मा जी यहां आ गए। अगर बीच में समय मिला हो तो फिर आपका ये आरोप भी ठीक है कि इनके साथ व्यवहार अनुचित हुआ। आप कह रहे हैं व्यक्ति के कर्तव्य बदल जाते हैं। एक बात याद रहती है, गुरु कृपा है। आप कह रहे थे व्यक्ति के कर्तव्य बदल जाते हैं। व्यक्ति विद्यालय में होता है, उसका कर्तव्य अलग, व्यक्ति अनुशासन अधिकारी बन गया, उसके कर्तव्य अलग। अब इसी बात को मैं जोड़ रहा हूं अपने यहां से। आप अपनी बात माने तो ही ठीक है। एक शिष्य का भी गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी,
विचारे करिए शुभ जाए। यदि माता जी, पिताजी, गुरु जी और भगवान हमें कोई आदेश दे तो बिना ही विचार, बिना विचार किए करिए शुभ जाने। वो कार्य करे वो कार्य शुभ होगा। अशुभ भैया अधर्म है क्या? यदि माता पिता गुरु प्रभु आदेश दे दे और उस कार्य को कर दिया जाए तो वो शुभ होगा, तो माने धर्म हो जाएगा। और यहां पर धनुष तोड़ा गया, किसने आदेश दिया? धनुष तोड़ने का आदेश किसने दिया? बोले जहू भव चापा अमृत जगत कभी कापा। सुनी गुरु वचन, इसके वचन थे, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद न कछुर आवा। तो क्या यह शिष्य का कर्तव्य नहीं है कि गुरु आज्ञा का पालन करे? और यदि शिष्य गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है तो क्या ये अधर्म है? यदि एक शिष्य अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रहा है तो क्या ये अधर्म है? आप अपने मतलब की बात तो बहुत जल्दी छाट लेते हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य होता है, पर इधर भी तो देखें कि धनुष तोड़ने वाले का भी तो कर्तव्य रहा होगा। उसने भी तो कर्तव्य का पालन किया होगा। उससे ज्यादा कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उससे ज्यादा कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उससे ज्यादा धर्म की गहन व्याख्या कौन जानेगा? आप हमें सिखा रहे हैं कि धर्म की यात्रा बड़ी गहन है, कर्तव्य व्यक्ति के बदल जाते हैं। अरे कितने भी बदल जाए, सिद्धांत थोड़ी बदल जाएंगे। माता पिता को गुरु की वाणी विरही विचार करिए शुभ जानी, एक जगह पर यहां तक लिख दिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे व्यास जी की उपस्थिति हो जाए। एक जगह पर यहां तक लिख दिया गया, बोले उचित अनुचित और किए विचार। यदि उचित और अनुचित का विचार किया गया इनकी आज्ञा पर तो बोले उचित अनुचित तो किए विचार। धर्म जाए सिर पातक भारू। यदि इनकी आज्ञा पर उचित अनुचित का विचार कर लिया गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म जाए सिर पातक भारू, पाप लगता है। अब धनुष तोड़ने वाले का भी कर्तव्य था, यदि वो धनुष नहीं तोड़ रहा, उचित अनुचित का विचार कर रहा है गुरु आज्ञा पर, तो उसका धर्म नष्ट हो रहा है। उसका धर्म नष्ट हो रहा है, वो पाप का भागी बन रहा है और तोड़ रहा है। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि धर्म नहीं किया गया। अगले क्रम में आपने कहा कि